नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, प्राणायाम की कई विधियां हैं, कई सिस्टम्स हैं और उनके अलग अलग फायदे हैं। कुछ मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए भी हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको दो प्राणायाम के बारे में बताने वाला हूँ। एक है शीतली प्राणायाम और उससे मिलता जुलता है शीतकारी प्राणायाम। सबसे पहले मेरे साथियों, मैं आपको ये बताऊं कि ये प्राणायाम किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है जानना। देखिए, जैसा कि नाम से आप जान गए होंगे, ये शरीर में शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है। इसलिए मेरे सभी साथी जिनको जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसी शिकायत रहती है, वो कृपया ये प्राणायाम ना करें। कोई और रिकमेंड करता है तो और अलग बात है, मैं तो रिकमेंड नहीं करता। दूसरा, मेरे जिन साथियों को कब्जी की समस्या है बहुत गंभीर, वो भी ये प्राणायाम ना करें। दूसरा, ये प्राणायाम गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में ना करें। सर्दी के मौसम में और कई बार बरसात आती है काफ़ी, तो उसमें भी थोड़ी सी ठंडक हो जाती है। ऐसे मौसम में इस प्राणायाम को अवॉइड करें, ना करें। शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम, इन दोनों के फायदे जो हैं वो एक जैसे हैं। क्या क्या हैं? इससे जिन भाइयों को, बहनों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर, ये फायदा करता है। लो ब्लड प्रेशर जिसको भी है वो ना करें। मैं ये बताना भूल गया कि जिन भी मेरे साथियों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, नॉर्मल से लो रहता है, वो भी ना करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले कर सकते हैं। डिप्रेशन अगर कोई महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लाभकारी है। ये खून को साफ करने वाला है प्राणायाम। खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्योरिफिकेशन, ब्लड की सफाई के लिए, प्योरिटी के लिए ये लाभदायक है। इसके अलावा कई फायदे हैं। ये आपके अंदर कोई टेंशन है, एंजाइटी है, मन शांत नहीं है, इससे हेल्प मिलेगी। आप गर्मी महसूस कर रहे हैं, कई बार शरीर में ऐसे लगता है जैसे टेम्परेचर हो गया, गर्मी, कई लोगों को तो बहुत जल्दी पसीना आता है, गर्मी सहन नहीं कर पाते, उनके लिए बड़ा लाभदायक है। इस प्राणायाम को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हो। लेकिन देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, सभी एक्सरसाइज के लिए और खासकर प्राणायाम जितने भी तरह के हैं, वो भोजन करने के तुरंत बाद ना करें। खाली पेट होना ज़रूरी है। भोजन किया उसके 2 घंटे वेट कीजिए कम से कम। और सुबह का समय और शाम का समय, जब सुबह पेट खाली होता है ब्रेकफास्ट से पहले, और शाम को दोपहर का खाना जब हजम हो जाता है, बहुत बढ़िया समय है। लेकिन इनके अलावा भी जब कभी ज़रूरत पड़े, आप ये प्राणायाम जो मैं बताने वाला हूँ ये कर सकते हो। हाँ, कंडीशन ये है कि आपने खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना। कहीं भी बैठ जाइए सुखासन में, नीचे ज़मीन पर टांगें क्रॉस करके नहीं बैठ सकते तो ज़रूरी नहीं, आप आराम से कहीं बैठ जाइए, कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए, टांगें नीचे लटका लीजिए और पैर नीचे ज़मीन पर, नंगे पैर ज़मीन पर टच ना करें। नीचे एक रग, कोई भी रग बिछा लीजिए, दरी हो, कुछ भी हो, पायदान हो, उसके ऊपर पैर टिका लीजिए, आराम से बैठिए। और ये ज़रूरी है कि आपकी पीठ सीधी रहे।
आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ जो है, पीठ गर्दन सिर सीधे एक ही अपराइट पोजीशन में हो, टेंशन में नहीं, कस के नहीं, वैसे आराम से बैठना है, लेकिन पीठ सीधी हो। बैठिए ऐसी जगह जहाँ पे फ्रेश एयर होनी ज़रूरी है। मौसम के हिसाब से आपने बैठना है, कहाँ बैठना है, फ्रेश एयर होना ज़रूरी है। आराम से बैठ जाइए। और अब मैं पहले बताऊंगा आपको शीतली प्राणायाम। लापसंग रामपा जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है इसके बारे में। इसके लिए क्या करना है, आपने देखा होगा कि जैसे कुत्ते या बिल्ली को देखा होगा, गर्मी के मौसम में कई बार वो ऐसे बैठे होते हैं ना, जीभ को बाहर लटका के और सांस लेते हैं, ऐसे उनकी जीभ बाहर लटक रही होती है, सांस लेते हैं, उससे उनके शरीर में ठंडक जाती है। कुदरत ने उनको ये सिखा रखा है। और शीतली प्राणायाम में आपने यही करना है, अपनी जो जीभ है उसको थोड़ा बाहर निकाल के वी शेप में ऐसे करना है, ऐसे जैसे मैं करके बताता हूँ, वी शेप में, और उसके अंदर से आपने सांस लेना है। अक्सर प्राणायाम में ये बताया जाता है कि सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है, लेकिन ये जो दो प्राणायाम हैं, शीतली और शीतकारी, इनमें उलट है। आपको श्वास लेना है मुंह से और छोड़ना है नाक से, नॉस्ट्रल से। अब इसके लिए, शीतली प्राणायाम के लिए, जब आप आराम से बैठ गए, जीभ को ऐसे बाहर निकालिए और जीभ के अंदर से श्वास को अंदर भरिए, जितना लंबा श्वास आप अंदर भर सकते हैं लीजिए। उसके बाद सांस को भीतर रोकना है, भीतर रोकना है। और अगर आप उसमें अपने ये ठोड़ी को अपनी छाती के साथ लगा लो, इसको जलंधर बंद बोलते हैं, तो ये भी फ़ायदेमंद है। अगर आप नहीं कर सकते ऐसे तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी कर सकते हैं। मैं आपको करके बताऊंगा दोनों तरह से। श्वास को जितनी देर अंदर रख सकते हैं रखिए, उसके बाद नाक से श्वास को बाहर निकाल देना है। इसको आप 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, और आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको लगता है आसानी से कर रहे हो, फ़ायदा हो रहा है, 10 बार कर लो, 15 बार कर लो। एक बार में 20 बार से ज़्यादा मत कीजिए। कोई भी प्राणायाम जितना रिकमेंडेड टाइम्स बताया गया है उससे ज़्यादा मत कीजिए, मैक्सिमम 20 बार। और मैंने देखा है 10 बार भी बहुत है, आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। तो कैसे, मैं आपको करके बताता हूँ। जब मैं श्वास बाहर निकालूंगा तो मैं ऐसे हाथ से कर दूंगा, और जब ले रहा हूँ वो तो आपको पता चली जाएगा। और अभी आसपास नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ है, इसलिए हो सकता है आपको श्वास जो अंदर खींचने की एक आवाज़ सी आती है वो ना सुनाई दे ठीक तरह से, लेकिन आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो श्वास में जब बाहर निकालूंगा तो मैं ऐसे हाथ से इंडिकेट कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं श्वास बाहर निकाल रहा हूँ। तो आइए इसको करके देखते हैं। अब मैं इसमें जलंधर बंद लगा के भी आपको बताता हूँ कैसे करना है।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आइए, जो दूसरा प्राणायाम है शीतकारी, उसमें क्या करना है, उसमें आपने ऊपर के और नीचे के दांतों को ऐसे साथ में ला के रखना है, और आपकी जो जीभ है वो दांतों के पीछे लगी रहेगी, और फिर आपने बंद दांतों से ही जीभ दांतों के पीछे रखते हुए इस श्वास को अंदर खींचना है। उसमें एक खास तरह की आवाज़ आएगी, उसी से इसका नाम है शीतकारी। और फिर जितनी देर आप श्वास अंदर रख सकते हो रखिए, और जलंधर बंद लगाना है, यानी कि ठोड़ी को पीठ के साथ, वो भी आप कर सकते हो, नहीं तो उसके बगैर कीजिए। जितनी देर श्वास अंदर रोक सकते हो रोकिए, आराम से जितनी देर रोक सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं, और फिर नाक से बाहर निकालना है। कैसे, एक बार हम करके बताते हैं। अब जलंधर बंद के बगैर मैं बताऊंगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोनों प्राणायाम के फायदे एक जैसे हैं, लेकिन ये हठ योग प्रदीपिका है, एक ट्रीटाइस जो 14वीं-15वीं शताब्दी की एक हमारा ग्रंथ है, उसमें मेंशन्ड है। ये जो शीतकारी है, इसमें शीतली प्राणायाम वाले सारे फायदे हैं जैसे मैंने बताए, लेकिन उसके अलावा इसमें ये लिखा गया है कि शीतकारी में जो ये दांतों को मिला के और जीभ पीछे लगा के आपने लेना, जो जिसका मैंने अभी आपको करके बताया, इसमें एक फ़ायदा ये है, वो लिखते हैं कि इससे आपका जो है ना, आपके रूप रंग में फ़र्क पड़ेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव हो जाएगी, रौनक आएगी चेहरे पे, सुंदरता आएगी, वो इसमें बताया गया है। तो मेरे साथियों, उम्मीद है आपको ये दोनों प्राणायाम कैसे करने हैं समझ में आ गई होगी, और इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं वीडियोस बनाऊंगा। और भी कई तरह के प्राणायाम हैं, अलग अलग फ़ायदे हैं उनके, और बहुत वंडरफुल हैं भाई, ये करके देखो। मैं तो करता हूँ ना, शरीर में कई बार लगता है बड़ी गर्मी है, ऐसे लगता है टेम्परेचर हो गया, बुखार हो गया, गोली खाओ, नहीं, ये कर लो 10-15 मिनट, ये करो, सब सही, मौसम के हिसाब से ये कर लो, सही हो जाता है। अगर गर्मी के कारण है, शरीर में गर्मी ज़्यादा है, पित्त की शिकायत है, रहती है ना कईयों को, पैरों के तलवे वो जलन होती है, गर्मी है अंदर बहुत ज़्यादा, तो ये फ़ायदा करेगा। दोनों प्राणायाम कोई भी कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।